हमारे समाज का एक अटूट अभिन्न अंग वो भी है, एक वो भी रिश्ता है जिसको हम कभी अपने से अलग नहीं कर सकते, जिसको हम जुदा नहीं कर सकते। और एक सफाई कर्मचारी का जो नाता है, जो रिश्ता है, वो रहती दुनिया तक ऐसे ही कायम रहने वाला रिश्ता है। ये एक ऐसा वर्ग है कि जिसके बग़ैर, इनकी सफाई के बग़ैर आपके हमारे जो घरों की गंदगियाँ, कूड़ा कचरा करकट सब होता है, वो अगर ये साफ़ ना करें तो सोचिए कि ऐसे वक्त में जब महामारी फैली हुई हो और पूरी दुनिया में जहाँ एक पेंडेमिक कोरोना नाम का आया हुआ हो, ऐसे में 50 दिन से लगातार किसी बात की परवाह किए बगैर, गर्मी सर्दी, धूप बारिश, धूल छाँव, धूप, हर चीज़ की परवाह किए बगैर, हर बात को सोचे बगैर ये सफाई कर्मचारी इसी तरह मुस्तैदी से डटे हुए हैं। और ये उन योद्धाओं में शामिल हैं, जैसे अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ काम करता है, ऐसे ही सड़कों के ऊपर, गली और मोहल्लों में, इसी तरह से आपके हमारे इलाकों में ये वो वॉरियर्स हैं, वो योद्धा हैं जो नज़र आते हैं साफ़ सफाई करते हुए, चाहे वो झाड़ू लगाने का काम हो या वो सीवर लाइन वगैरह ब्लॉकेज हो जाए तो उसका काम हो, नालियों की सफाई हो या कुछ भी हो। अगर ये योद्धा काम ना करें तो मुझे लगता है बीमारी का जो दायरा है, जो बीमारी का सर्कल है, वो न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि इतना ज़्यादा असरअंदाज कर देता कि उसको संभाल पाना भी मुश्किल हो जाता। इस्लाम धर्म में भी ये बात समझाई जाती है, हिंदू धर्म में भी ये बात बताई जाती है, इसी तरह से सिख, ईसाई और तमाम धर्मों में बताई जाती है। जैसे मज़हब इस्लाम कहता है कि सफाई निस्फ ईमान, यानी आधा ईमान जो है वो सफाई और पाकीज़गी है। ये वो वॉरियर्स हैं, ये वो योद्धा हैं कि जिनको सलाम करने को जी चाहता है। और इनको अटूट अंग हम अब समाज का इसलिए भी कहते हैं, अगर एक दिन भी आपके हमारे इलाके मोहल्ले का कूड़ा कचरा गंदगी ना उठाएं, ना साफ़ करें, तो यकीन मानिए आप भी उस कूड़े में हाथ डालना गवारा नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ घुस करके, जिस जिस जगह जा करके ये लोग साफ़ सफाई करते हैं, उन कामों को अंजाम देते हैं। इनकी इसी बात को पहचानते हुए, इस सेवा भाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की तरफ से, ख़ासतौर से डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट संजय भाटिया की तरफ से, इन सभी लोगों को एक अवार्ड देने का, इन्हें रिवार्ड देने का, कोरोना वॉरियर योद्धा के तौर पर काम करने की वजह से इनको एजाज़ से नवाजा जा रहा है। आपको लिए चलता हूँ सीधा उस कार्यक्रम में जहाँ इन लोगों को सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं और इन कोरोना वॉरियर्स को, जो सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें इनकी पहचान बताते हुए, दुनिया को दिखाते हुए कि इनके रहते हम लोग किस तरह से सुरक्षित हैं इस महामारी के टाइम में, कि जिस वक्त कोरोना दुनिया भर में फैला हुआ है। और ये तमाम लोग अपनी ड्यूटी लगातार 50 दिन से अंजाम दे रहे हैं। 22 मार्च 2020 को जब पहला जनता कर्फ्यू लगा था, रविवार का वो दिन था, और आज भी रविवार है, 10 अप्रैल है। और ऐसे में आप सोचिए कि 50 दिन हो गए, लेकिन इन लोगों की जिम्मेदारी, इन लोगों की ड्यूटी कम होने की बजाय हर दिन बढ़ी है, जिसको इन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। इन योद्धाओं को, इन वॉरियर्स को हिंदुस्तान लाइव की पूरी टीम का भी सलाम। चलते हैं करोल बाग के उस सब डिवीज़न में जहां एक राजकीय प्रतिभा विद्यालय में इनको एजाज़ से नवाजा जा रहा है। इन लोगों को सीधे लिए चलते हैं आपको राजकीय प्रतिभा विद्यालय। जो लड़ाई में शामिल तो हैं लेकिन याद नहीं किए जा रहे थे, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। 4 दिन पहले मैंने एक सफाई कर्मचारी को देखा हुआ सफाई कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा, भाई कर रहे हैं? वो नजरों के सामने रहते हैं और उनका अभिनंदन होता रहता है। लेकिन जो सफाई कर्मचारी है, जब से ये कोरोना की लड़ाई और महामारी दोनों शुरू हुए हैं, तकरीबन पूरा मार्च लगा के रखिए और अप्रैल और मई का अभिनंदन आप करते रहते हैं, समाज करता रहता है। हर लोग, काफी हर जो समाज का वर्ग है वो पुलिस को एक्नॉलेज करता है। और भी बहुत सारे जितने भी अंग हैं सरकार के, या और भी जितने एस्टैब्लिशमेंट हैं,
या सिस्टम ने बड़े थोड़े से चिल्ड्रन लगा कि सर मैं ठीक हूँ और रेगुलर ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि हम लोग डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सेस को तो फूल बरसा के हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया। हमारा मास्क कहाँ है? तो उसने जेब से निकाला एक मास्क, उसका कोने का ये टूटा हुआ था, कहता था ये कान का टूट गया है मेरा, इसके जेब में डाला हुआ है। तो उसको मैंने मास्क दिया और उससे पूछा भाई तुम जो ड्यूटी निभा रहे हो, कर रहे हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? हमारा मास्क कहाँ है? तो उसने जेब से निकाला एक मास्क, उसका कोने का ये टूटा हुआ था, कहता था ये कान का टूट गया है मेरा, इसके जेब में डाला हुआ है। तो उसको मैंने मास्क दिया और उससे पूछा भाई तुम जो ड्यूटी निभा रहे हो, कर रहे हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? उसने बड़े थोड़े से चिल्ड्रन लगा कि सर मैं ठीक हूँ और रेगुलर ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि हम लोग डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सेस को तो फूल बरसा के हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया। अभिनंदन आप करते रहते हैं, समाज करता रहता है, हर लोग काफी हर जो समाज का वर्ग है वो पुलिस को एक्नॉलेज करता है। और भी बहुत सारे जितने भी अंग हैं सरकार के या और भी जितने एस्टैब्लिशमेंट हैं या सिस्टम कर रहे हैं, वो नजरों के सामने रहते हैं और उनका अभिनंदन होता रहता है। लेकिन जो सफाई कर्मचारी है, जब से ये कोरोना की लड़ाई और महामारी दोनों शुरू हुए हैं, तकरीबन पूरा मार्च लगा के रखिए और अप्रैल और मई का जो लड़ाई में शामिल तो हैं लेकिन याद नहीं किए जा रहे थे, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था। आप सोचिए जिस कदर ये इस वक्त धूल उड़ रही है और जिस तरह से ये एक योद्धा के तौर पर सफाई यहाँ कर रहे हैं, ऐसे में अगर ना साफ़ करें तो कूड़ा का अंबार लग जाए और किस तरह से मक्खी, मच्छर, गंदगी फैलती चली जाए और बीमारी जो है वो 2 गुना 4 गुना नहीं न जाने कितने गुना बढ़ जाए। ऐसी हालत के अंदर इन लोगों का दिल खोल कर काम करना, आपकी हमारी सेवा में लगे रहना, हमारे आपके घरों का कूड़ा कचरा करकट तमाम चीज़ उठाना, उसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है जिसको ये अंजाम देते हैं। ये तमाम वाल्मीकि भाई हम लोगों से एक ऐसा रिश्ता कायम कर चुके हैं कि जिनके बग़ैर ज़िंदगी अधूरी सी नज़र आती है, अधूरी लगती है। इनकी इसी योग्यताओं को, इनके इसी कार्यशैली को पहचानते हुए, काम की इसी चीज़ को महसूस करते हुए दिल्ली पुलिस इनको एजाज़ से यानी अवार्ड से नवाज रही है। बात करता हूँ इन भाई से और पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे इतना काम करते हुए इतना वक्त हो गया, 10 साल हो गए जी ये करते हुए। मेरे फादर भी ये काम करते थे, मेरी मदर भी ये काम करती, मेरे ब्रदर भी ये काम करता है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी एक ऐसी अहमियत समाज में, आपका एक ऐसा रोल कि आप एक दिन ना आए तो गंदगी का अंबार लग जाए? जी बिल्कुल जी सर, आप ये बात सही कह रहे हो, क्योंकि हम लड़ने के लिए, कोरोना से फाइट करने के लिए ही आए हुए हैं कि हमारे भाई बहनों को ना हो पाए कोरोना। सबके लिए है ये सेवा सफाई के लिए कर आते हैं डेली। कूड़े उड़े जैसे सफाई देख रहे हो आप, गंदगी ये हम लोग करते हैं सफाई। और अगर ना करे तो? ना करे तो जी बीमारी दुगनी हो जाए, दुगनी चौगनी हो जाए तो जी बहुत बुरा हाल है। काम करने पे ही आपको पता लग जाता होगा कि लोग छुआछात रख रहे हैं इस टाइम कोरोना को देखते हुए, लेकिन हम लोग करेंगे तो इस चीज़ की सफाई रखते हुए तो लोग दूर रहेंगे बीमारी से भी। साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जितना है बीमारी से दूर रखा जाए। हम इसी कारण हम भी घर से निकल के आते कि हमारे भाई बहन भी सुरक्षित रहे और उनको साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाए उनके लिए। हमारे मोहल्लों में हिंदू मुस्लिम कोई हमारे लिए मायने नहीं रखता, सभी हमारे भाई हैं। हम सबके लिए सेवा भाव से निभाव लगे रहते हैं, दिन हो रात हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हम लगे रहते हैं। आपने जैसे देखा हम सुबह से ही लगे हुए हैं काम पे, तो इस दौरान हम भी लगे हुए हैं। जी हम इतना कहें दिल्ली पुलिस को ही हमारी तरफ से तो थैंक यू,
ये जो हमारे लिए इतना सोच रही है, और हमारे भाई बहनों के लिए भी जो तो हमारे लिए इतना सोचते हैं। साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। कई मोहल्लों में तो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखी गई है कि हम लोगों को कहते हैं, लोग इतना भी ध्यान रखते हैं। तो जैसा आप सुन रहे थे कि सुनील ने इस टाइम कहा कि इनको लगभग काम करते हुए 10 साल हो चुके और इनके जो फादर थे उनका भी ये काम था, इनके दादा का भी ये काम। इस बात की परवाह किए बगैर, इस बात की फ़िक्र किए बगैर कि ये किस इलाके में जाते हैं, किन गलियों की सफाई करते हैं, वो चाहे मुस्लिम बहुल इलाका हो या वो चाहे दूसरे कम्युनिटी के जगहें हों, इसी तरह से इनका आना और ऐसे ही इनके बच्चे भी जो हैं ऐसे ही कामों को, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल ये काम अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे ये भाई हैं कि जो इसी तरह हर रोज़ सुबह गलियों में, इलाकों में, ऐसे ही मोहल्लों में आते हैं और तमाम साफ़ सफाई के कामों को अंजाम देते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर एक दिन भी सफाई नहीं की जाए, झाड़ू नहीं दी जाती है या कूड़ा एक ही जगह पड़ा रहे, तो आप सोचिए मच्छर मक्खी का प्रकोप कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से इस कोरोना के टाइम में और दूसरी भी बीमारी, दूसरे संक्रमण फैलने का खतरा होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र। राजेंद्र। जी सर। राजेंद्र, कितने टाइम से आप ये काम अंजाम दे रहे हैं? 15 साल हो गए सर। 15 साल। जी। आपके घर परिवार में और लोग भी क्या करते हैं यही काम? हाँ जी। तो क्या सोच के, किस भाव को देखकर आप करते हैं? हम अपनी सेवा करते हैं, लोगों की गली मोहल्लों में जाते हैं, हर छोटी बड़ी गलियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई शिकायत ना हो हमें। या मेहनत करते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी कास्ट हो, हम उन गलियों में जाते हैं और उनका काम करते हैं मेहनत से। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कि आज जब 50 दिन हो गए कोरोना कर्फ्यू लगा है? जी सर। और आपको दिल्ली पुलिस जो है वो अवार्ड्स दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा सर। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के लिए? जी हाँ, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद, दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहेंगे। दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारी प्रोत्साहन को सहयोग कर रहा है हमारा भी, और हम भी कोशिश करेंगे हमें कोई शिकायत ना आए, ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करके देंगे। तो आपको जो ये सर्टिफिकेट मिल रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, यानी एक पहचान दे रहे हैं आपको। हम ये कहना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस ने हमारा इस काम को सराहा, हमारी मेहनत को देखते हुए हमारा मान सम्मान कर रहे हैं। जो सर्टिफिकेट हमें दिया जा रहा है बहुत अच्छी बात है ये। तो आपके काम के अंदर आप कभी देखते हैं हवा, धूप, बारिश, गर्मी? नहीं जी, कोई धूप बारिश नहीं, बारिश में भी आते हैं, धूप में भी, मई जून के महीने में भी हम काम करते हैं। कोई चीज़ को नहीं देखते कि बारिश आ रही है या गर्मी है, हम अपनी मेहनत पूरी करते हैं। आपका नाम? राजेश। राजेश। राजेश, कितना टाइम हो गया आपको काम? 18 साल हो गए। और उसके पहले आपके फादर वगैरह सब? हाँ जी, सब एमसीडी में थे, अच्छा, सफाई कर्मचारी थे। सब लोग सफाई कर्मचारी थे? आपके फादर, मम्मी पापा सब सफाई कर्मचारी थे। और आपको करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 18 साल हो गए। नहीं, हमें को तो कोई डर नहीं लगता, जो सबके साथ है वो हमारे साथ है। हम सोचते हैं कि जितनी हमारे से सेवा करी जाए कर सकते हैं। कोरोना वायरस की सबकी जो बीमारी है उसको दूर करना चाहते हैं। हम दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो हमें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम कर्मचारियों का भी ध्यान रख रहे हैं जो हमें अवार्ड दिया जा रहा है। कहाँ से ला रहे हो कूड़ा? अहमद दवाखाना। तो कितने टाइम से काम कर रहे हो तुम ये? 2003 से। 2003 से। और उससे पहले कौन कौन काम करता है परिवार में ये? हमारे पूरा फादर करता था, मम्मी पापा थे। मम्मी पापा सभी करते थे? हाँ जी। और ये सब कूड़ा ले जाकर फिर आप इसका क्या करते हो? आपको पता है आपको पुलिस अवार्ड दे रही है, सारे सफाई कर्मचारियों को अवार्ड दे रही है, तो पुलिस के लिए क्या कहना चाहोगे? पुलिस का नहीं, ये पुलिस सही है, हर चीज़ में अपना काम में बिजी रहता हूँ मैं। आप देखिए कि किस तरह से मेहनत, मशक्क़त, हर रोज़ सुबह सुबह ऐसे ही जो पिट होल्स हैं सड़क में उसमें से ये लोग खींचते हैं इन ठेलों को, और हमारे आपके घरों की गंदगी, कूड़ा कचरा करकट सबको इकट्ठा करके साफ सफाई के कामों को अंजाम देते हैं।
तो इस वक्त जबकि कोरोना है और आप देख रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो डटे हुए हैं और ये सड़क जो साफ़ आपको नज़र आ रही है ये सब इनकी ही देन है। तो एक तरफ से जहां लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखा जा रहा है, जहां ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, सड़कों पर नहीं आएँ, उसके लिए चाहे पैरामिलिट्री के जवान हो, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, वो लोग सब डटे हुए हैं योद्धाओं के तरीके से, वॉरियर्स के तरह से इस कोरोना को लेकर के। और जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो जवान आपको दिख रहे हैं, चाहे CRPF के हों, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो या दिल्ली पुलिस हो, ये लोग दिन रात सेवा में लग करके बस यही एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस कोरोना की जो कड़ी है वो टूट जाए, उस चेन को तोड़ दिया जाए। ये सफाई हुए जो आप सड़क को दूर तक देख रहे हैं, इस इलाके में कितना घनी आबादी वाला इलाका है। अगर ये लोग साफ़ सफाई का ख्याल यहाँ ना रखें तो आप यकीन जानिए यहाँ की गंदगी को साफ़ करने वाला कोई ना हो और बीमारी इतनी मल्टीप्लाई हो जाए, बढ़ते बढ़ते घर घर में फैल जाए, जिसको काबू करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन साबित होगा। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने ही सही, किसी ने तो पहचाना इन सफाई कर्मचारियों को, किसी ने तो पहचाना, किसी ने रिकॉग्निशन तो दिया इनको। और ऐसे मौके पर कि जब कोरोना इतना ज़्यादा तेज़ी से फैला हो समाज में, कम से कम इन लोगों का तो ख्याल करने वाला कोई तो है जो इनको प्रोत्साहन के लिए, इनको रिकॉग्निशन के लिए, इनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। जिस तरह से दिन रात सुबह शाम धूप बारिश धूल की परवाह किए बगैर ये लोग अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, इसी वजह से सेंट्रल ज़िला के DCP की तरफ से इनको अवार्ड से नवाजा गया। इस खबर पर जुड़ने के लिए मेरे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू फॉर नाउ।